लेकिन इससे पहले मैं चाहता हूं कि एक ऐसी शख्सियत का इंतखाब किया जाए जिनके सामने अल्फाज के दफातर तवाफ करते हुए नजर आते हैं। मेरे दोस्तों, और मैं बता दूं कि जिन मौजू को वो छू दे तो उनके अंदर अछूतापन आ जाया करता है। जो लफ्ज का वो इस्तेमाल कर लेते हैं वो लफ्ज मुअत्तर हो जाया करता है। मैं बड़े ही अदब के साथ उस्ताजुल असातिज़ा जनाब हजरत मौलाना शफीक अहमद साहब कासमी सदरुल मुदर्रिसीन मदरसा अरबिया दारुल उलूम मोहम्मदाबाद से मैं हजरत से इल्तिमास गुजार हूँ कि हजरत माइक फराएं और खिताब नायाब से हम तमाम सामीन को मुस्तफीज फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, अन उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह। स्टेज पर मौजूद मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, बुजुर्गान उम्मत और काबिल एहतराम हाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में बतौर भर्ती के 2-3 अशख़ास को भी रखा गया, उनमें से मैं भी हूँ। प्रोग्राम की रौनक दूसरे लोगों के लिए है और उनकी ज़ात से ये प्रोग्राम इंशाअल्लाह बारौनक होगा। बस प्रोग्राम को रंग पर लाने के लिए भर्ती के कुछ अफराद रखे जाते हैं। ये प्रोग्राम मोहम्मदाबाद के हम लोगों के रहनुमा बुजुर्ग शख्सियत जिनकी क़यादत में एक तवील वक्फित अरसे तक हम लोगों ने मोहम्मदाबाद में मुख्तलिफ प्रोग्राम किए, मुख्तलिफ इस्लाही प्रोग्राम किए और हमारे काफ़िले के और कारमा के वो अमीर की हैसियत रखते थे, हज़रत मौलाना इनामुल हक साहब कासमी मदनी रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी ज़ात से ये प्रोग्राम मंसूब है। हज़रत की शोहरत किसी और वजह से नहीं थी, उनका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ इल्म दीन से था। दर्स व तदरीस, पढ़ना पढ़ाना, तालीम व ताल्लुम और इल्म दीन की नशर व इशाअत, किताबों का पढ़ना और उसका पढ़ाना, यही उनका मशगला था। वो एक इल्मी शख्सियत थे और उनकी ज़ात से जो प्रोग्राम मंसूब किया गया, ये प्रोग्राम भी एक इल्मी प्रोग्राम है, इसका ताल्लुक इल्म से। कुरान करीम अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नाजिल किया गया है और इसके पढ़ने और पढ़ाने पर बेशुमार फजीलतें अहादीस में बयान की गई हैं। जैसा कि अभी मैंने एक हदीस पढ़ी, तुम में से सबसे बेहतर वो शख्स है जो कुरान सीखे, पढ़े और उसको सिखाए। कुरान करीम के पढ़ने और सीखने के 3 मरहले हैं। सबसे पहला मरहला ये है कि कुरान करीम के अल्फाज को, कुरान करीम के हुरूफ को ज़ुबान से अदा किया जाए, उसको सीने में महफूज रखा जाए, जिसको हिफ्ज़ कहा जाता है। दूसरा मरहला यह है कि इन हुरूफ को किस तरह ज़ुबान से अदा किया जाए, उनके मखारिज क्या हैं, इन हुरूफ की अदायगी में लबो लहजा कैसा होना चाहिए और आवाज़ पस्त होनी चाहिए, बुलंद होनी चाहिए, आवाज़ ऊपर को उठनी चाहिए, नीचे को जानी चाहिए, ये सब वो सिफात कहलाती है। तो कुरान करीम को उनके मखारिज और सिफात की रियायत के साथ पढ़ने को तजवीद कहते हैं। तो एक मरहला है उसके हिफ्ज़ का, दूसरा मरहला है उसके पढ़ने का तजवीद के साथ।
और तीसरा मरहला है उसके माना, उसके मज़ामीन, उसके मफ़ाहीम और उसकी तफसीर सीखने का, जिसको इस्तिलाह में इल्म तफसीर कहा जाता है। तजवीद के साथ पढ़ना ये एक फन है, लेकिन इस फन के बुनियादी अनासिर का ताल्लुक हर फर्द से है। हमने ये समझा कि जैसे मदारिस के अंदर, तालीम गाहों के अंदर बहुत सारे उलूम पढ़ाए जाते हैं और इन पढ़ने वाला तालिब इल्म अपनी तबीयत, अपने मिजाज, अपने शौक की बुनियाद पर उनमें से किसी एक मजमून का, किसी एक किस्म का इंतखाब करता है। जैसे अंग्रेजी पढ़ने वाले जानते हैं कि एक लाइन है साइंस की, एक है कॉमर्स की, एक है तिब की, डॉक्टरी की। ऐसे ही मदारिस के अंदर भी पढ़ाए जाने वाले उलूम कुल कई किस्मों की तरफ जाते हैं, कई राहें उसकी। तो हमने तजवीद के मुतालिक भी ये समझा कि जिसको शौक हो कुरान करीम को तजवीद के साथ, क़िराअत के साथ पढ़ने का, वो तजवीद का इल्म सीखे। नहीं, ये फन ऐसा है, ये इल्म ऐसा है कि इसको सीखना हर फर्द के लिए जरूरी है। ये क्यों जरूरी है, इसी को मैं मुख्तसर लम्हों में, मुख्तसर वक्त में आप हजरात तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। कि देखिए, नमाज के अंदर क़िराअत करना, कुरान करीम की कुछ आयतों को पढ़ना, ये फर्द है, रुक्न है। अगर किसी शख्स ने नमाज पढ़ी, क़याम किया, अल्लाहु अकबर कहकर खड़ा हो गया, कुछ नहीं पढ़ा, जबकि वो कुरान करीम की आयतें याद किए हुए है, वो पढ़ना जानता है, लेकिन कुछ पढ़ा नहीं, खामोश रहा। और जब कुछ देर के बाद रुकू में गया, सजदे में गया और ऐसे ही उसने नमाज मुकम्मल कर ली, उसने नमाज का एक रुकन छोड़ दिया, कुरान की क़िराअत ये रुकन था और इस रुकन को उसने अदा नहीं किया, उसकी नमाज नहीं होगी। उसकी नमाज जो पढ़ी गई है ये काबिल कबूल नहीं होगी। क्यों नहीं काबिल कबूल है? इसलिए कि उसने कुरान की क़िराअत को छोड़ दिया। अब कुरान उसमें कैसे पढ़ा जाए? कुरान करीम इस तरीके से पढ़ा जाए कि हर हुरूफ को उसके मखरज के साथ अदा किया जाए। और आप जानते हैं कि अरबी ज़ुबान में हुरूफ की तादाद 29 है, लेकिन उसके मखारिज की तादाद 27 है। 29 हुरूफ हैं, 27 मखारिज हैं, लेकिन 17 मखरज हैं। लेकिन हमारे यहाँ हम जो कुरान पढ़ते हैं उसमें मैंने गौर खोज किया तो कुल 13 मखारिज हैं। सा, सीन और शीन को तीनों को एक ही मखरज से अदा कर, साद को एक ही मखरज से अदा करते हैं। ता है, तो है, इन दोनों को एक ही मखरज से अदा करते हैं। जा है, वाह है, जाद है, तीनों को एक ही मखरज से अदा करते हैं। तो हमारा ये पढ़ने का एक अलग तरीका है, एक अलग अंदाज है, जो अंदाज कहीं किसी भी तरीके से दुरुस्त करार नहीं दिया जा सकता। अब आप कहें कि सब लोगों के ऊपर अगर इतने इल्म का सीखना फर्ज कर दिया जाए तो फिर जो लोग ये इल्म नहीं सीखे हैं उनकी नमाज ही नहीं होगी। तो उनकी रियायत करते हुए इसमें छूट दी जाए तो छूट तो है, लेकिन मैं ये आपसे सवाल कर रहा हूँ कि जब जगह जगह पर मदारिस कायम हो गई, उसमें क़िराअत की तालीम हो रही है, हर मोहल्ले में मस्जिदें हैं और मस्जिदों में नमाज पढ़ाने वाला हाफिज है, कारी है, वो इल्म तजवीद पढ़ा हुआ है, आपके पास इल्म को हासिल करने के तमाम वसाइल आपके घर तक पहुंचे हुए हैं। ऐसे में अगर आप तसाहुली से काम लें और सुस्ती से काम लें तो आपकी ये सुस्ती गवारा नहीं की जा सकती, कबूल नहीं की जा सकती। इसलिए आज का ये मुसाबका
इसी मकसद के तहत रखा गया कि इस मुसाबके के जरिए से लोगों को ये ज़हन के अंदर ये बात बैठे कि हम जो कुरान को जिस तरीके से चाहें पढ़ लेते हैं, ये इस तरीके से पढ़ना ये कुरान का हक अदा करना नहीं है, ये कुरान के साथ हम ज्यादती कर रहे हैं और इस ज्यादती पे अल्लाह के यहाँ गिरफ्त होगी। और इस गिरफ्त से बचने के लिए कम से कम दिल के अंदर इतना दाइया पैदा हो जावे कि अपने कुरान की उतनी सूरतें जिससे नमाज दुरुस्त हो सकती हो, कम से कम इतनी आयतें और सूरतें तो जाकर अपने मस्जिद के इमाम के सामने बैठ करके दुरुस्त तरीके से पढ़ने का इल्म हासिल कर लें। अगर इतना भी आपके अंदर जज्बा पैदा हो गया तो ये हमारा प्रोग्राम अपने मकसद में कामयाब है। लेकिन इल्म दीन के सिलसिले में या मदारिस के अंदर जो तालीम होती है उस सिलसिले में आप हजरात की तसाहुली नाकाबिले बर्दाश्त हद तक बढ़ चुकी है। चूंकि मैं मदरसे से वाबस्ता और यहाँ मदरसा मोहम्मदाबाद के अंदर जो मदरसा हम चला रहे हैं, पूरे मोहम्मदाबाद के मुसलमान बच्चे उसी में आकर के इल्म हासिल करते हैं। आपके मोहल्ले के भी बच्चों की बहुत बड़ी तादाद है। हम ये चाहते हैं कि इन बच्चों का तालीमी मेयार बढ़े और उस बढ़ाने में हम कोशिश भी कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि आपकी तरफ से भी ताउन हमें हासिल हो, आपकी तरफ से भी ताउन हासिल हो। वो ताउन ये कि जब हम मदरसे के अंदर बच्चों को पढ़ाएं और उनको घर का काम दें कि घर जाकर के इतना काम तुम्हें पूरा करना है, तो कम से कम आप घर के अंदर बच्चों की निगरानी करें। मगरिब से लेकर के ऐशा तक आप अपनी निगरानी में अपनी जिम्मेदारी के साथ अपने घर के बच्चों को मजबूर करें कि वो बैठें और मदरसे का काम पूरा करें। इसके लिए हमने बच्चों के जिम्मेदारों और सरपरस्तों को कई बार बुलाने के लिए दावतनामे भेजे, उनके पास दरखास्तें भेजी, लेकिन बहुत अफसोस के साथ मैं ये कह रहा हूँ कि आप हजरात ने हमारी इस दरखास्त पे को कबूल नहीं किया। मदरसे के अंदर आपने आना भी गवारा नहीं किया। आपकी तसाहुली की वजह से ये पूरा सिस्टम पटरी पे नहीं आ रहा है और मदरसे के तालीम का जो मेयार है वो मेयार ऊपर तरक्की नहीं कर रहा है। इसमें आपकी बहुत बड़ी कोताही है। अगर आप अपने बच्चों को बेहतर मुस्तकबिल देना चाहते हैं, उसे कामयाब और तालीम याफ्ता बनाना चाहते हैं और उसे इस दुनिया में कुछ किसी दर्जे तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आइए हमसे हाथ मिलाइए और हमारी दरखास्त पर आप आइए, हमारे साथ ताउन कीजिए। अपने बच्चों के मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए हमारे साथ ताउन कीजिए, वरना आप गौर नहीं कर रहे। एक तालीमी सिलसिला मदरसों से जुड़ा हुआ है और दूसरी तालीमी सिलसिला स्कूलों से जुड़ा हुआ है जहां असरी तालीमें हो रही हैं। दोनों तालीम के नतायज आपकी निगाहों के सामने हैं। ये जो मैं बोल रहा हूं, पहले जमाने में जब ये माइक निकला था और आवाज को बुलंद करने के लिए हारन वगैरह बनाए गए थे, उसकी शक्ल दूसरी थी। बड़े बड़े माइक हुआ करते थे, लेकिन आज एक छोटा सा माइक मेरे मुंह के पास है और पूरी आवाज शिद्दत के साथ आपके कानों को पहुंचा रहा है और मैं कह रहा हूं कि आपको परेशानी में मुब्तला कर रहा है। मोबाइल है, ये मोबाइल 1400 साल पहले की इजाद नहीं है, ये मोबाइल आज के जमाने की इजाद है। ये जो बरकी कुमकुम है, ये जो बल्ब आपको नजर आ रहे हैं और पूरे माहौल को दिन की तरीके से रोशन बनाए हुए हैं, ये आज की इजाद है। ये इजादात किसकी दे रहे हैं? ये स्कूलों में जो पढ़ाई गई तालीम है, इसने हमारी जिंदगी को बहुत सहूलत के साथ बहुत आसान बना दिया है। उसी तालीम ने, ये कारनामा उसी तालीम का है। लेकिन मदारिस के अंदर जो तालीम हो रही है, वो तालीम, उसका कोई कारनामा आप देख रहे हैं? इस तनज़्ज़ुली की वजह क्या है? इसलिए कि हमने मदरसे में दी जाने वाली तालीम को काबिले अहमियत समझा ही नहीं और उस पर अपने बच्चों की तवज्जो भी नहीं दिलाई। और बच्चों को अगर भेज दिया किसी गुर्बत और मजबूरी की वजह से, तो सुबह में क्या होता है, बस्ता उठाया, उसको पकड़ाया, बच्चे ने कहा कि अब्बू पैसा दीजिए, 4 तमाचा मारा, 5 रुपया उसके हाथ पर रख करके भेज दिया घर के बाहर। वही आपके घर का बच्चा जो कॉन्वेंट में पढ़ रहा है, किंग ईडन में पढ़ रहा है, आप उसको नहलाते हैं,
अच्छा लिबास पहनाते हैं और 10 रुपया जेब खर्च देते हैं, टिफिन बॉक्स भी देते हैं ताकि बच्चा नाश्ता कर ले, और पूरे लाड प्यार और दुलार के साथ आप रुखसत करते हैं और आपके दरवाजे पर गाड़ी खड़ी होती है स्कूल तक ले जाने के लिए। ये एहतमाम उस बच्चे के साथ है, उस तालीम की अहमियत आपके दिलों में है। लेकिन वो आपके घर से दूसरा बच्चा मदरसे के लिए निकल रहा है और आप लात मार करके उसे निकाल रहे हैं, डांट कर उसे भगा रहे हैं। ये क्या वजह है? ये तफरीक आपके बच्चे जब अपनी निगाहों से देखते हैं तो फिर वैसे ही उनका ज़हनो मिजाज भी बन जाता है। इसलिए गुजारिश है आपसे कि कम से कम अपने बच्चों के ऊपर रहम कीजिए, अपने बच्चों के ऊपर तवज्जो दीजिए, और मदरसे की तरफ से जो बच्चों के सिलसिले में आपसे गुजारिश की जाए उस गुजारिश पर तवज्जो दे करके अपने बच्चों के मुस्तकबिल को बेहतर बनाइए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।